हेलो एवरीवन। तो अभी हम लोग बात करने वाले क्लास सी कम्यूटेशन के बारे में। तो जो क्लास सी कम्यूटेशन होता है उसको हम लोग एक्सटर्नल पल्स कम्यूटेशन भी बोलते हैं। तो यहाँ पर अब तक के हमने कौन कौन से कम्यूटेशन टेक्निक के बारे में डिस्कस किया। क्लास ए कम्यूटेशन के बारे में जिसको लोड कम्यूटेशन बोला जाता है, बी कम्यूटेशन के बारे में जिसको रेजोनेंट पल्स कम्यूटेशन बोला जाता है, क्लास सी कम्यूटेशन कॉम्प्लीमेंट्री कम्यूटेशन बोला जाता है, क्लास डी कम्यूटेशन को इम्पल्स कम्यूटेशन बोलते हैं, क्लास ई कम्यूटेशन को हम लोग एक्सटर्नल पल्स कम्यूटेशन बोलते हैं, क्लास एफ कम्यूटेशन को हम लोग लाइन कम्यूटेशन बोलते हैं। यहाँ पर ये क्लास एफ कम्यूटेशन को हम लोग कैसे मेमोराइज़ करें, हमें पता है सी एफ एल। तो यहाँ पर ये सी एफ एल कॉम्पैक्ट फ्लूरेसेंट लैम्प। तो क्लास एफ कम्यूटेशन मतलब लाइन कम्यूटेशन, तो इसका मतलब एफ कम्यूटेशन लाइन कम्यूटेशन आ गया। और ये एक्सटर्नल पल्स कम्यूटेशन, यहाँ पर ये जो एक्सटर्नल पल्स जो एक्सटर्नल है उसका जो स्टार्टिंग लेटर है वो ई है, या फिर आप बोल सकते हो क्लास ई कम्यूटेशन। क्लास ई कम्यूटेशन, तो यहाँ पर ये ई और यहाँ पर ये एक्सटर्नल का पहला लेटर ई, तो हमें क्या मिल गया ई और यहाँ पर भी ई। जैसे कि हमने कंसिडर किया था क्लास सी कम्यूटेशन, और कॉम्प्लीमेंट्री में पहला जो लेटर था वो था सी, तो हमने कुछ इस तरीके से लिखा था। सिमिलरली जो ई है उसके लिए भी हम लोग कुछ इस तरीके से सामने ई लिख देंगे, उसका मतलब इमीडिएटली हमारे माइंड में क्लिक हो जाएगा क्लास सी कम्यूटेशन मतलब एक्सटर्नल पल्स कम्यूटेशन। तो यहाँ पर ये एक्सटर्नल पल्स कम्यूटेशन के लिए जो सर्किटरी होगी वो हमें कुछ इस तरीके से मिलेगी। यहाँ पर ये जो डॉटेड बॉक्स में आपको जो सर्किट जो दिखाई दे रही है ये बेसिकली मेन सर्किट है। यहाँ पर ये आपको दिखाई दे रहा है मेन सोर्स वोल्टेज Vs, यहाँ पर ये आपको दिखाई दे रहा है थायरिस्टर T1, और यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है लोड। यहाँ पर हमने कंसिडर कर लिया थायरिस्टर T2, यहाँ पर ये कैपेसिटर, और यहाँ पर ये इंडक्टर, और यहाँ पर ये थायरिस्टर T3, और यहाँ पर हमने कंसिडर कर लिया है वोल्टेज। यहाँ पर ये कौन सा वोल्टेज है, यहाँ पर ये ऑक्सिलरी सोर्स वोल्टेज है। तो यहाँ पर ये जो V1 है वो ऑक्सिलरी सोर्स वोल्टेज है, और जो Vs है वो क्या है, वो है मेन सोर्स वोल्टेज। तो जो Vs है वो है मेन सोर्स वोल्टेज, और ये जो V1 आपको जो दिखाई दे रहा है वो है ऑक्सिलरी सोर्स वोल्टेज। और जो V1 जो सोर्स वोल्टेज होता है, जो V1 जो सोर्स वोल्टेज होता है, V1 ऑक्सिलरी सोर्स वोल्टेज होता है। तो V1 जो ऑक्सिलरी सोर्स वोल्टेज है वो मेन सोर्स वोल्टेज के कंपैरिजन में ज़्यादा होता है, तब जाके जो कम्यूटेशन होता है वो सक्सेसफुल हो पाता है, अदरवाइज जो कम्यूटेशन है वो फेल हो जाता है। तो यहाँ पर ये जो कम्यूटेशन है इसको हम लोग एक्सटर्नल पल्स कम्यूटेशन इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ पर ये आपको जो V1 जो दिखाई दे रहा है ऑक्सिलरी सोर्स वोल्टेज, जो ऑक्सिलरी सोर्स वोल्टेज के थ्रू हम लोग एक पल्स जनरेट करते हैं। हैंस यही रीज़न की वजह से जो कम्यूटेशन होता है इसको हम लोग बेसिकली बोलते हैं एक्सटर्नल पल्स कम्यूटेशन। यहाँ पर ये जो डॉटेड बॉक्स में आपको जो सर्किट जो दिखाई दे रही है वो है मेन सर्किट, और डॉटेड बॉक्स के बाहर आपको जो सर्किट जो दिखाई दे रही है यह है एक्सटर्नल सर्किट। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें वी जनरेट पल्स बाय बैटरी V1 दैट इज़ बाय ऑक्सिलरी सोर्स वोल्टेज। ऐसे जो कम्यूटेशन टेक्निक होती है इसको हम लोग बेसिकली बोलते हैं एक्सटर्नल पल्स कम्यूटेशन टेक्निक, या फिर बोल सकते हैं एक्सटर्नल पल्स कम्यूटेशन। तो यहाँ पर ये एक्सटर्नल पल्स कम्यूटेशन में मेन थायरिस्टर T1 को हम लोग किस तरीके से टर्न ऑफ करेंगे डिस्कस कर लेते हैं। तो टर्न ऑफ करने से पहला जो मेन जो थायरिस्टर है उसको हम लोग क्या करेंगे, टर्न ऑन करेंगे। तो यहाँ पर ये हमने सप्लाई वोल्टेज प्रोवाइड किया है, यहाँ पर ये मेन सोर्स वोल्टेज। तो मेन सोर्स वोल्टेज के थ्रू होगा क्या, यहाँ पर ये जो मेन जो थायरिस्टर T1 है इसके थ्रू करंट फ्लो होगा जब हम लोग ये मेन थायरिस्टर को गेट पल्स प्रोवाइड करेंगे। तो जो करंट है वो कुछ इस तरीके से ये लूप में फ्लो हो रहा है, और जो करंट है वो ये लोड के थ्रू भी फ्लो होगा। तो यहाँ पर ये जो मेन जो थायरिस्टर है T1 वो क्या कर रहा है, कंडक्ट कर रहा है। अभी हमें क्या करना है, ये जो मेन थायरिस्टर T1 है इससे हमें करना है टर्न ऑफ। अभी जो मेन जो थायरिस्टर है T1 ये टर्न ऑन है, अभी ये मेन थायरिस्टर T1 को हमें क्या करना है, टर्न ऑफ करना है। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, जो T3 थायरिस्टर आपको जो दिखाई दे रहा है इसको हम लोग गेट पल्स प्रोवाइड करेंगे, जिसके वजह से T3 जो थायरिस्टर है वो कंडक्ट करना चालू कर जाएगा। और ये जो लूप है इसमें करंट फ्लो होगा, और ये करंट किसके वजह से फ्लो हो रहा है, ये V1 ऑक्सिलरी सोर्स वोल्टेज की वजह से। हमने डिस्कस किया था कि जो V1 है इसको हम लोग बेसिकली बोलते हैं ऑक्सिलरी सोर्स वोल्टेज। तो यहाँ पर ये लूप में करंट फ्लो हो रहा है ड्यू टू दी ऑक्सिलरी सोर्स वोल्टेज। और यहाँ पर ये क्या लगा हुआ है, ये इंडक्टर लगा हुआ है। तो इंडक्टर की वजह से होगा क्या, ये लूप में जो करंट होगा वो ग्रेजुअली इंक्रीज़ करेगा। ऐसे ये जो कैपेसिटर आपको जो दिखाई दे रहा है, ये जो कैपेसिटर है वो ग्रेजुअली चार्ज होने लगेगा। ये कैपेसिटर तब तक के चार्ज होगा जब तक कि कैपेसिटर का वोल्टेज ये V1 वोल्टेज के बराबर में ना हो जाए। तो जैसे ही कैपेसिटर का वोल्टेज V1 वोल्टेज के बराबर में हो जाएगा तो आपको ऐसा लगेगा कि जो कैपेसिटर है वो चार्ज होना बंद हो जाएगा, मगर ऐसा नहीं होगा। जब ये कैपेसिटर का वोल्टेज V1 वोल्टेज के बराबर में हो जाएगा तो उसके बाद यहाँ पर ये जो कैपेसिटर होगा वो और चार्ज होगा। क्यों चार्ज होगा, क्योंकि यहाँ पर ये इंडक्टर लगा हुआ है। इंडक्टर के वजह से जो कैपेसिटर होगा वो और चार्ज होगा। जब ये करंट फ्लो कर रहा था, जब कैपेसिटर चार्ज हो रहा था,
तो जो करंट है वो ये इंडक्टर के थ्रू भी फ्लो कर रहा था, इंडक्टर एनर्जी को रिलीज कर रहा, स्टोर कर रहा था इंडक्टर एनर्जी को अपने अंदर। अभी जो कैपेसिटर है वो चार्ज हो गया, कैपेसिटर का जो वोल्टेज है ये वोल्टेज के बराबर में हो गया। अभी होगा क्या, जो इंडक्टर है वो एनर्जी को रिलीज़ करेगा। जब ये कैपेसिटर का वोल्टेज ऑक्सिलरी सोर्स वोल्टेज के बराबर में हो जाएगा तो जो इंडक्टर है वो एनर्जी को रिलीज़ करते जाएगा। तो होगा क्या, ये जो कैपेसिटर है वो और चार्ज होने लगेगा। और ये कैपेसिटर के अक्रॉस जो वोल्टेज है उसको हमने कंसिडर किया V1। तो कैपेसिटर और चार्ज होते जाएगा और एक पर्टिकुलर टाइम के बाद ये जो कैपेसिटर के अक्रॉस जो वोल्टेज होगा वो T2V1 हो जाएगा, जो कि ये V1 के कंपैरिजन में ज़्यादा रहेगा। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं जो कैपेसिटर के अक्रॉस जो वोल्टेज है वो क्या हो गया है, वो 2V1 हो गया है। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, यहाँ पर हमने कंसिडर कर लिया यह पॉइंट है, यहाँ पर ये हमने कंसिडर कर लिया यह पॉइंट है, और यहाँ पर ये हमने कंसिडर कर लिया पॉइंट बी। तो यहाँ पर ये पॉइंट है और पॉइंट बी दोनों के अक्रॉस जो पोटेंशियल है वो कितना है, वो है 2V1। और यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें जो T2 जो थायरिस्टर है वो कंडक्ट नहीं कर रहा, तो यहाँ पर ये जो पॉइंट एक्स और ये जो पॉइंट वाई दोनों के अक्रॉस भी जो पोटेंशियल होगा वो सेम होगा। तो यहाँ पर ये जो पॉइंट है और पॉइंट बी दोनों के अक्रॉस जो पोटेंशियल है वो कितना है, वो है 2V1 पोटेंशियल इन बिटवीन पॉइंट ए एंड पॉइंट बी। और सेम पोटेंशियल पॉइंट एक्स और पॉइंट वाई के बीच में भी रहेगा। तो पॉइंट एक्स और पॉइंट वाई के बीच में भी जो पोटेंशियल है वो क्या है, वो है 2V1। ये पॉइंट एक्स और ये पॉइंट वाई दोनों के अक्रॉस जो पोटेंशियल है वो क्या है, वो है 2V1। तो जो पोटेंशियल होगा एक्स और वाई के बीच में वो क्या रहेगा, 2V1 रहेगा, पोटेंशियल इन बिटवीन एक्स एंड वाई। तो यहाँ पर ये पोटेंशियल की वजह से होगा क्या, यहाँ पर ये जो T1 जो थायरिस्टर आपको जो दिखाई दे रहा है ये रिवर्स ब्लॉकिंग मोड में आ जाएगा, और ये जो T1 जो थायरिस्टर है वो ऑफ हो जाएगा। किसके वजह से, सिर्फ और सिर्फ ये 2V1 पोटेंशियल की वजह से। तो किस तरीके से ऑफ होगा 2V1 पोटेंशियल की वजह से, तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें हमने इक्विवेलेंट सर्किट कंसिडर करी। यहाँ पर ये जो T1 जो थायरिस्टर हमें जो दिखाई दे रहा है उसके अक्रॉस जो वोल्टेज है वो क्या रहेगा, वो रहेगा VT। तो यहाँ पर ये T1 थायरिस्टर और उसके अक्रॉस जो वोल्टेज है उसको हमने कंसिडर कर लिया VT। यहाँ पर ये सप्लाई, जो सप्लाई का जो वोल्टेज है वो होगा VS। तो यहाँ पर हमने कंसिडर कर लिया VS वोल्टेज। और यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें यहाँ पर ये पर्टिकुलर पॉइंट और यहाँ पर ये पर्टिकुलर पॉइंट के अक्रॉस जो वोल्टेज है वो कितना रहेगा, वो है 2V1। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें जो 2V1 जो वोल्टेज है उसको हमने यहाँ पर कुछ इस तरीके से शो किया। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें लूप में आई करंट फ्लो हो रहा है, तो अभी अगर हम लोग किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ अप्लाई करें तो हमें क्या मिल जाएगा, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल, तो हमें मिल जाएगा -2V1 प्लस साइन, यहाँ पर ये लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल तो प्लस साइन, तो यहाँ पर ये प्लस साइन ये VS। फिर उसके बाद अगेन यहाँ पर ये हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ करंट फ्लो होगा तो हमें मिल जाएगा -VT। तो यहाँ पर ये -VT इज इक्वल टू 0। इसको अगर हम लोग अरेंज करके लिखे तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा VT इज इक्वल टू VS -2V1। हमने डिस्कस किया था कि जो V1 होता है ऑक्सिलरी सोर्स वोल्टेज वो मेन सोर्स वोल्टेज के कंपैरिजन में ज़्यादा होता है। जो ऑक्सिलरी सोर्स वोल्टेज होता है वो ग्रेटर होता है और जो मेन सोर्स वोल्टेज होता है वो लेसर होता है। जैसे कि हमने डिस्कस किया था जो ऑक्सिलरी सोर्स वोल्टेज होता है V1 वो ग्रेटर होता है मेन सोर्स वोल्टेज के कंपैरिजन में। अगर हम लोग ऑक्सिलरी सोर्स वोल्टेज का 2 टाइम्स अगर कंसिडर कर लें तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा मेन सोर्स वोल्टेज के कंपैरिजन में। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें यहाँ पर ये जो रिलेशन है वही हमें इंडिकेट कर रहा है। जो 2 टाइम्स होगा ऑक्सिलरी सोर्स वोल्टेज का वो मेन सोर्स वोल्टेज के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा होगा। और यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें जब हम लोग ये 2V1 और यहाँ पर ये VS जो कि हमें इंडिकेट कर रहा है मेन सोर्स वोल्टेज, दोनों को जब हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे तो जो VT की जो वैल्यू है वो हमें क्या मिलेगी, नेगेटिव मिलेगी। तो व्हेन वी सब्ट्रैक्ट -2V1, जब हम लोग -2V1 और ये VS को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो जो VT की हमें जो वैल्यू जो मिलेगी वो हमें नेगेटिव मिलेगी। उसका मतलब जो T1 जो थायरिस्टर है वो रिवर्स बायस में चले गया, हैंस ये जो T1 जो थायरिस्टर है वो ऑफ हो जाएगा। अगर हमें VT की वैल्यू अगर हमें पॉजिटिव मिलती तो यहाँ पर ये जो थायरिस्टर है वो रिवर्स बायस में नहीं होता और ये थायरिस्टर ऑफ स्टेट में नहीं होता। VT की वैल्यू हमें नेगेटिव मिली जिसकी वजह से ये जो थायरिस्टर है वो रिवर्स बायस में और ये ऑफ स्टेट में। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें हम लोग ऐसा भी समझ सकते हैं यहाँ पर जो कैपेसिटर की जो पोलैरिटी हमें जो मिल रही है यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज एक्यूमुलेट हो रहा है और यहाँ पर नेगेटिव चार्ज एक्यूमुलेट हो रहा है। अगर कैपेसिटर की पोलैरिटी अगर अपोजिट होती है, पोलैरिटी ऑफ कैपेसिटर इज इन अपोजिट डायरेक्शन, तो जो VT हमें जो मिलता वो पॉजिटिव मिलता, मतलब ये जो VT हमें जो मिलता वो पॉजिटिव मिलता, जिसके वजह से यहाँ पर ये जो SCR आपको जो दिखाई दे रहा है ये फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड में होता और ये ऑफ नहीं हो पाता। मगर यहाँ पर हमें VT की जो वैल्यू हमें जो मिल रही है वो हमें क्या मिल रही है, नेगेटिव मिल रही है। इसका मतलब यहाँ पर ये जो SCR आपको जो दिखाई दे रहा है T1 SCR T1 थायरिस्टर ये रिवर्स ब्लॉकिंग मोड में, उसका मतलब ये ऑफ स्टेट में।